पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे असीम प्रेम किया और उस प्रेम के द्वारा प्रभु अपने आप को हमारे लिए प्रभु बलिदान किया और प्रभु आपने हमें अनंतकालीन जीवन दिया। आपने हमें शुद्धता दी, आपने हमें पवित्रता दी और परमेश्वर पिता ने आज का जीवन, आज का दिन, आज के सभी आशीष आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिछले हफ्ते हर दिन और हर रात, हर समय प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। आपने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, परंतु आपके अनुग्रह से हर दिन आपने हमें आशीषित किया। हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर आपका आशीष रखे। हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन पर प्रभु आपकी दया, आपकी अनुग्रह रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। आज इस सुबह के समय जब हम आपके सिंहासन के नजदीक आए तो प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि आपसे आशीष पाकर आपकी सेवकाई करते रहें। प्रभु आज इस सुबह के समय हम सबका आप स्वीकार कीजिए। अगर पिछले हफ्ते भर में अगर हम कोई गलती की तो प्रभु यीशु मसीह हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, आप हमें शुद्ध पवित्र करने की ताकत रखते हैं। हम आपसे शुक्रगुजार करते हैं कि आप हमें शुद्ध और पवित्र करें और नई आत्मा से भरकर प्रभु आने वाले हर दिन में प्रभु हम आपकी सेवकाई करें और आशीष पाते रहें। हम सब पर प्रभु आपका आशीष रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय गीत गाते हैं 245 पास्टर संगीत। Adasi
आवाज में पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा गया, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती, जगह पर बैठ जाए। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते परमेश्वर कि आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियारा आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हमें इकट्ठा किया। ये जगत की सबसे बड़ी धन दौलत आपने हमारे जीवन में दी। आज इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन है, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम में इकट्ठा कर प्रभु आपने हमें आशीषित किया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मध्यस्थी की प्रार्थना में, प्रभु हमारे कलीसिया को अब तक आपने संभाले रखा। इस लॉकडाउन पीरियड में भी अभी भी हमारा चर्च बंद है, और प्रभु इस कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ, परिस्थिति निर्माण हुई है, फिर भी प्रभु आपने हर दिन हर समय प्रभु आप हमें चला रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आज इस सुबह के समय हम हमारे कलीसिया के संडे स्कूल MYF के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि इनको देकर प्रभु आपने हमारे परिवार में, आपने हमारे कलीसिया में जो खुशी, जो आनंद, जो आशीष दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों की परवरिश आपके भय में, आपके वचन में, आपके ज्ञान में हो, और हर दिन प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। विशेष करके हमारे हर एक नौजवान बेटा और बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जवानी में अपना जीवन बिताते समय में प्रभु हर एक दुख तकलीफ से, परेशानी से, बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरे व्यसन से प्रभु आप उन्हें दूर रखना, और हर समय प्रभु आपके वचन पर, आप पर भरोसा रखकर जीवन बिताने वाले रहे। इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में देना। शैतान आता है और प्रभु जगत का मोह, जगत का आकर्षण, और प्रभु आपके अनंतकालीन जीवन से दूर लेके जाके नहीं की कोशिश करता है, परंतु प्रभु हम उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में धमकाते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में से उसे निकाल देना, उनके जीवन में वो कभी ना आ पाए। जिस प्रकार से दानियल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था, हमारे बच्चे प्रभु जब भी प्रार्थना करते, उपवास करते, जब भी आपके सियासत के नजदीक आते, आप उन्हें पवित्र आत्मा से छू लेना, और प्रभु आप पर भरोसा रखकर अपना जीवन बिताए, इसलिए उन्हें प्रभु आप आशीषित कर देना। उनके जीवन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके भावी जीवन में जो प्लान है प्रभु, जो योजनाएं प्रभु आपने की, वो सब सफल कर देना, उसे पूरा कर देना। हमारी जो इच्छा रहती है वो जगीक रूप से रहती है, और प्रभु जगीक रूप से हम सोचते हैं, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके प्लान्स हर एक नौजवान बेटा और बेटी के जीवन में प्रभु उनके प्रकट करना, ताकि वो उस पर विश्वास के द्वारा चले, और प्रभु जीवन में आपकी सेवकाई करे, आपका जय जयकार करे। प्रभु उनके नौकरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयों को दूर कर देना, जो ज़रूरत है उस वक्त से पूरी कर देना, और हमारे बच्चों पर प्रभु आपका आशीष देना। संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स जो सेवकाई कर रहे प्रभु, सेवकाई का स्वीकार कीजिए, उनके परिवार पर भी आपका आशीष रखें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम WCS और मेथोडिस्ट मेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। चर्च बंद है,
जो भी एक्टिविटीज़ प्रभु ऑनलाइन में चल रहे प्रभु, उसमें भी प्रभु आप हमें सहायता कर रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु, आप उनका स्वीकार करते रहिए और प्रभु उनके द्वारा आपका वचन और उसके द्वारा विश्वास बढ़ाइए, ताकि प्रभु हर एक की आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका जय जयकार होगा। हमारे WCS के हर एक बहनों पर प्रभु आपका आशीष रखिए प्रभु, अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की, अपनी कलीसिया की, और जो बहना प्रभु काम करते हैं, काम की जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु, हर दिन जब बाहर जाते हैं, शिफ्ट ड्यूटी करते प्रभु, उनके साथ आपको देना, आपने आशीषित कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम उसी प्रकार से मेथडिस्ट मेंस के सभी हमारे भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, परिवार की जिम्मेदारी और कलीसिया की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी उठाते समय अब तक प्रभु आप उन्हें सहायता मदद कर रहे हैं। जो भाई बहन ड्राइविंग करते हैं प्रभु, उनका ड्राइविंग भी प्रभु आप आशीषित कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके कामों के वास्तव पर, उनके हर एक बातों पर प्रभु आपका आशीष रखिए। और जब भी वो आपके सियासत के नज़दीक आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन को अध्ययन करते हैं, गीत गाते हैं प्रभु, आप उनका स्वीकार करें और प्रभु उनकी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा आपका जय जयकार करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो उसको हम प्रभु आपके सियासत के नज़दीक लेके आते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए कांटों का ताज पहना और आपके पवित्र लहू उस पग को बहाया गया प्रभु, आपने कहा विश्वास रखो प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हर एक बीमार भाई बहन को प्रभु आपके सियासत के नज़दीक लेके आते हैं, आप उन्हें स्पर्श कर देना, छू देना, ताकि प्रभु डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे हैं उसके शरीर, उनके शरीर में नया संजीवन, नई शक्ति, नया सामर्थ्य भरेगा और प्रभु आपका जय जयकार होगा। आप उन्हें छू लेना, चंगाई देना, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपकी गवाह बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। हम विशेष करके सैमसन हमारे भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, निर्मल प्रभु, जो भी शारीरिक रूप से कमजोरी आई है प्रभु, जो भी बॉडी पेन है प्रभु के शरीर में, आप जानते हैं प्रभु, अब तक आपने उन्हें संभाला, अब तक आपने उन्हें शक्ति सामर्थ्य दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे भाई को आप छू लेना, ताकि प्रभु आने वाले दिन में प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होती है। डॉक्टरों ने जो दवाई दी प्रभु उनके शरीर को लागू कर देना, आप उन्हें आशीषित कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह के समय प्रभु हम दोबारा आपके सियासत के नज़दीक आते हैं, हमारे कलीसिया को प्रभु अब तक आपने संभाला, इस लॉकडाउन पीरियड में भी प्रभु हमारी कलीसिया में हर एक भाई बहन के जिनके बिजनेस कमज़ोर ठहरे प्रभु, जिनकी नौकरी में प्रभु कमियां हैं प्रभु, उनको प्रभु हम आपके सियासत के नज़दीक लेके आते हैं। उनके लिए प्रभु आर्थिक रूप से दरवाजे खोल देना प्रभु, उनको प्रभु आप सहायता करें, मदद करें और प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपकी स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु। आपने अब तक हमें आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के सभी बिशप साहब, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवान, सभी प्रचारक, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमें इस देश में चुना और इस देश में प्रभु आपने सेवकाई का अवसर दिया है। जब हम इस देश में सेवकाई कर रहे हैं तो प्रभु सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें। इसलिए हर दिन प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से भर देना और प्रभु आप हमारी सेवकाई का स्वीकार करें, आप हमारे परिवार का स्वीकार करें, आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया का स्वीकार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं प्रभु, जो भी उसमें कमी है उसे पूरा कर देना और प्रभु जो ज़रूरत है उसे स्वर्ग से पूरा कर कर प्रभु आपकी महिमा, इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर कीजिए। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने इस भारत देश में हम मसीह लोगों को रखा है, जो भी सभी डिनोमिनेशंस पर आपका आशीष रखे प्रभु। आपने हमें चुना है, कि आपने हमें विश्वास दिया है कि हम इस देश में जिन भाई और बहनों को प्रभु अब तक प्रभु यीशु मसीह का नाम पता नहीं, हम उनके पास जाए और उन्हें प्रभु यीशु मसीह दे प्रभु। यह हर एक भाई और बहनों पर प्रभु जो जिम्मेदारी दी उसको उठाने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु आप आशीषित कर देना, ताकि मसीह भाई बहन प्रभु आपकी गवाह बनेंगे और हमारे देश में प्रभु आपका आशीष फैलेगा। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के पंत प्रधान, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता प्रभु पूरे देश की और राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय अब तक आपने उन्हें संभाले रखा।
विशेष करके प्रभु हमारे महाराष्ट्र में प्रभु इस कोविड-19 से अब तक प्रभु बहुत सारी कठिनाइयाँ वो परिस्थिति है, बहुत सारे लोग प्रभु मौत के घाट उठे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों में प्रभु नौकरी नहीं, काम नहीं और बहुत दिक्कतें प्रभु महाराष्ट्र में हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे राज्य हैं कि जहाँ पर प्रभु लॉकडाउन हुआ है, पार्शियल लॉकडाउन से नाइट कर्फ्यू है। प्रभु उन सभी राज्यों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक राज्य पर आपका आशीष का हाथ रखिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु इस कोविड-19 को प्रभु हमारे देश से निकाल दे, ताकि प्रभु दोबारा हमारा जीवन पहले जैसा हो और प्रभु हम इस नए जीवन को लेकर प्रभु सच्चाई से जीवन जिए और हर एक भाई बहन के साथ प्रेम से रहे और प्रभु आपके भय में चले। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश पर दीजिए। हमारे देश में प्रभु जो बारिश हुई है प्रभु उसके द्वारा बहुत सारी कठिन परिस्थिति बहुत जगह पर निर्माण हुई, बहुत सारे फसल का नुकसान हुआ है। फिर भी प्रभु हम आपसे आशा बनाए रखे। प्रभु आप हर एक किसान को संभाले, हर एक किसान की जमीन पे प्रभु दोबारा जब वो फसल डालेगा प्रभु तो उस समय प्रभु अच्छी से फसल आए, अच्छे से धान आए और उसके द्वारा प्रभु हमारे देश के हर एक की जरूरत को पूरा होगा, ये विश्वास करते हैं। प्रभु अब तक प्रभु आपने हमारे देश को संभाला, आने वाले हर दिन में भी प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हमारे देश से साथ रखिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो आतंकवादी संगठन है, जो परेशान करने वाले लोग हैं, जो विचार है प्रभु उन सब बुरे विचारों को निकाल दें और हर एक के जीवन में भाईचारा, प्रेम और प्रभु शांति से रहे। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश में दीजिए। आज विशेष करके इस सुबह के समय प्रभु हम दोबारा आपके सियासत के नज़दीक आते हैं कि प्रभु आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। आज दोबारा प्रभु आपने हमें अवसर दिया है कि हम प्रभु गीत गाए, प्रार्थना करें, आपके वचन पर अध्ययन करें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाए। प्रभु जब हम आपके सियासत के नज़दीक आते तो आप हमारा स्वीकार कीजिए और प्रभु इस आराधना के द्वारा हम सबको आप आशीषित करें। अगर हमने कोई गलती की हफ्ते भर में तो हमारे अपराधों को हम कबूल करते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं। ये सब विनती इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। प्रभु की प्रार्थना में हम सब एक आवाज़ में पुकारते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम इस समय एक गीत गाते हैं, पास्टर संगीत 457। Amen.
पढ़ते हैं भजन संहिता 84। वचन संहिता 84 पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए और अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा अंतर्मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी विधियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की चराई में जाते हुए उसको का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि उनमें आशीष ही आशीष पहुंचाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं 1000 से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्यूटी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए आप अपनी जगह पर बैठ जाए। इस समय क्वायर से विनती करता हूँ प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। जय
यीशु मेरा परमेश्वर, तो जीवन में सब कुछ है।
सदा कहते रहे कि हमें वो जिंदा खुदा हमारा यीशु मिले। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिया करो ईश्वर पिता। आज का जो वचन है उसकी ओर जाते हैं। उत्पत्ति की किताब इसका 3रा अध्याय और 22, 23, 24 वचन। उत्पत्ति की किताब इसका 3 अध्याय है, 22 से 24 हम देखेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के समान वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी निकाल दिया। पिता परमेश्वर को बड़े स्वर्ग वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय हम आपके सिंहासन के नजदीक आए। प्रभु, आपने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़कर आपने हमें आशीषित किया। विशेष करके प्रभु, आपने इन वचनों के द्वारा आपके वचन पर अधिक से अधिक अध्ययन, मनन, चिंतन करें और उसके द्वारा प्रभु हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। प्रभु, हम सबको प्रभु आप आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वचन पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभु आप हमें सहायता करें कि हमारे जीवन में प्रभु हम आपके मार्ग पर चलें। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। पिछले दिनों से मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा हूँ कि वाटिका से आदम और हवा को परमेश्वर ने निकाला। इसका जो कारण हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन 3रे अध्याय में किया है, शुरुआत 1 से 13 तक, कि किस प्रकार से एक आज्ञा आदम और हवा को परमेश्वर ने दी थी। उस आज्ञा का दोनों ने उल्लंघन किया है, उस आज्ञा के खिलाफ गए और परमेश्वर के खिलाफ जाकर उन्होंने पाप किया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 20 तक 21 तक कि परमेश्वर ने वहां पर ने न्याय किया, उनका जजमेंट किया, उन्हें बुलाया। परमेश्वर ने सामने बुलाया और उनसे पूछताछ की। तब हम देखते हैं कि आदम ने हवा के ऊपर इल्जाम लगाया, हवा ने सर के ऊपर इल्जाम लगाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी का न्याय किया है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, प्रेम से बनाया था, विश्वास से बनाया था, अपने प्रतिरूप में बनाया था और अपनी बनाई हुई एदेन बाग में, वाटिका के बीच में उन्हें वहां पर रखा था। एक विश्वास रखा कि इस वाटिका की, एदेन की वाटिका की देखभाल करोगे और दी हुई आज्ञा का पालन करोगे। जब तक वो उस एदेन की वाटिका की देखभाल कर रहे थे और परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन भी कर रहे थे, तो परमेश्वर उनसे हर दिन आके मिलकर
हर दिन आके उनसे फेलोशिप लेकर, सहभागिता लेकर उनसे बातचीत करता था, उन्हें आशीष देता था और उनके कामों के बारे में हम परमेश्वर वाह करता होगा। परंतु एक दिन ऐसा हुआ जब इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और जब परमेश्वर ने आके देखा कि इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। परमेश्वर ने देखा जिस पेड़ का फल नहीं खाने का था, वो खाने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक के समान मनुष्य बन गया। भले और बुरे का ज्ञान आदम और हवा को आ गया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जिस दिन उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस दिन परमेश्वर ने उनकी तरफ जो देखने का नजरिया था, उनके बारे में जो निर्णय लिया परमेश्वर ने, वो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से निर्णय लिया कि ये दोनों को मैं इस मेरे अदन की वाटिका से निकाल दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसा अपेक्षा नहीं की थी कि इन दोनों को मैं कभी निकालूं मेरे इस अदन की वाटिका से। उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा डिसीजन लिया उस शाम को कि ये दोनों को निकाल देना है। सोचिए, उस दिन जिस दिन उन्होंने पाप किया और परमेश्वर के सामने खड़े हुए, तो परमेश्वर में और उनके बीच में कैसा फासला होगा। परमेश्वर का उनकी ओर देखने का नजरिया किस प्रकार से होगा। हमारे जीवन में बहुत से बार कठिन परिस्थिति आती है, बहुत से बार हम एक दूसरे के कभी कभी मन एक जुड़ते नहीं है, कभी कभी एक दूसरे के मतभेद होते हैं, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। उस समय हमारा जो देखने का नजरिया रहता है एक दूसरे के प्रति, वो अलग रहता है। वो घृणा, वो क्रोध, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने कभी उन्हें उस नजर से कभी देखा नहीं था, उनके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था, उस रात को, उस शाम के समय से लेकर पूरी रात में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। उस रात परमेश्वर ने उनके ऊपर नजर रखी। परमेश्वर को सहन नहीं हो रहा था कि वो उस एदेन की वाटिका में रहे, कि तो परमेश्वर को डर लगने लगा उनसे कि ये कहीं रात में जाकर उस जीवन के पेड़ का फल ना खाए। रात में जाकर परमेश्वर उनके बारे में सोचने लगा, उनके जितने अधिकार दिए उनको निकालने की सोचने लगा। और परमेश्वर ने नहीं चाहा कि वो उसके इस अनंतकालीन जीवन में उनको प्रवेश मिले। उस प्रकार से उस रात को परमेश्वर ने विचार किया, क्यों तो परमेश्वर के नजर में उन्होंने विश्वास को तोड़ दिया था। और परमेश्वर के खिलाफ गए थे। परमेश्वर को उस रात में जो क्रोध, जो दुरावा उनके जीवन में था, वो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और आदम और हवा, जबकि उनके जीवन में जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, उस समय वो किस प्रकार से परमेश्वर से बात करते थे, किस प्रकार से परमेश्वर के नजदीक थे, किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें अपने पास रखता था।
परंतु उस रात में हम देखते हैं कि उसको सहन नहीं हो रहा था। ये दोनों उस एदेन की वाटिका में उसको सहन नहीं हो रहा था। जब तक इनको बाहर नहीं निकालो, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और हम आगे देखते हैं कि इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। दूसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से बाहर निकाला। बाहर निकालते समय क्या भूमिका इन दोनों के जीवन में परमेश्वर के प्रति होगी? उन्हें परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस फल खाओगे तो मर जाओगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें हमारा न्याय मिलेगा और उसके बाद हमें परमेश्वर इस एदेन की वाटिका से निकालेगा, ऐसा नहीं लिखा। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि परमेश्वर हमें निकालेगा। वहां पर उस रात को परमेश्वर ने उन्हें भोजन दिया रहेगा, उन्होंने नहीं खाया होगा, क्यों? तो परमेश्वर को डर रहेगा ये कहीं पर कुछ कारण कहकर आदम बोलेगा मैं जरा घूम के आता हूं और जाकर अनंतकालीन जीवन का फल खाएगा। परमेश्वर ने पूछा होगा नहीं जाना भाई, इधर रुक, हवा निकालेगा, मैं जरा घूम के आती हूं। परमेश्वर पर उनको विश्वास नहीं था कि मेरी एदेन की वाटिका में तुम स्वतंत्र रूप से घूमे। उस दिन उनके स्वतंत्रता के जो अधिकार थे उसको बंद कर दिया, उसको खत्म हो गया। उनका विश्वास, उनके ऊपर का जो विश्वास था वो खत्म हुआ था। और परमेश्वर उनकी ओर से जो देख रहा था, तो परमेश्वर का नजर पाप की घृणा करता है, उस प्रकार से उनके ऊपर था। द्वेष, जबकि हम देखते हैं परमेश्वर पाप का गुनाह करता है। उसने उस लूसीफर को, शैतान को उस स्वर्ग से फेंक दिया। आदम और हवा, उस दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर के अविश्वास में उस दिन उधर जीवन बिता रहे थे। परंतु परमेश्वर को वो जरा भी सहन नहीं हो रहा था। अगर हमारे घर में किसी व्यक्ति के साथ हमारा नहीं जमता है तो हम चाहते हैं कि ये कब निकल जाए। वो जाने के लिए बहुत से बार लोग प्रयास करते हैं, कभी कभी घरों में, कभी सास बहू का, बेटा बेटी का, भाई बहन का, बहुत सारी चीजों की वजह से मन कमजोर हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति भावनाएं नष्ट हो जाती है, एक दूसरे का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस समय वो सोचते कि ये हमसे, हमारी नजर से, हमारी घर से कब निकल जाएगा। हम उसकी राह देखते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। उस प्रकार से उस शाम से लेकर परमेश्वर सहन कर रहा था कि इनको दूसरे दिन जब मैंने निकाल दूं, जब तक सहन कर रहा था। उनके सभी अधिकारों को निकाल दिया परमेश्वर ने। सब विश्वास को खत्म हो गया उनका, जो आशा थी उनके ऊपर की वो सब खत्म हुई थी। और परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि उस दिन वो खाना खाए वहां पर, मेरे अदन की वाटिका का भी। उन्होंने उस फल को खाने के बाद, परमेश्वर की इच्छा नहीं, हमारा किसी भाई बहन के साथ जब झगड़ा हो जाता तो हमारी इच्छा नहीं होती खाना खाने की। उसी प्रकार से उस रात में जब वो खाना खाते होंगे तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उन्होंने खाना खाया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उन्हें निकाल दिया और उस भूमि से तुम उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था, वहां पर वो खाए। आज के बाद मेरा अन्न, मेरा भोजन
वे न खाए, उस प्रकार से उनके संबंध जो है परमेश्वर के आदम और हवा के उस प्रकार से दूर हुए। इसलिए आदम को उसके निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालाएं तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे इतनी घृणा की कि वो दोबारा कभी इस एदेन की वाटिका में न आए, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था, आदम और हवा को, जिनको अपने प्रतिरूप में बनाया था, जिनके शरीर में अपनी रूह भर दी थी, जिनके साथ बात करता था, जिनके साथ वो खेलता था, जिनको खिलाता था, उन आदम और हवा को हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होने के बाद उन्हें निकाल दिया। तो परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि ये दोबारा मेरे इस एदेन की वाटिका में आए, और ये जोर जबरदस्ती से आने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी लगाया परमेश्वर ने, इसलिए आदम की निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदेन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। ये कभी सोच भी नहीं सकते यहाँ पर आने के लिए, ये कभी एदेन में आने का प्रयास भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से परमेश्वर ने उस एदेन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जो जय पाएगा, प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 7वें वचन, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ऐसा है प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जिसने जय पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने अपने पापों को धोया है, तो उस व्यक्ति के जीवन को, उसमें क्या होगा, उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नहीं चाहा कि वो फल, अनंतकालीन जीवन का फल वो खाए, उस मार्ग पर चले। वहां पर उनके लिए सिक्योरिटी, कंपाउंड सब कुछ कर दिया, निकाल दिया, और आदम चले गए, हवा चली गई। दोबारा कभी उस एदेन की वाटिका में नहीं गए, जा ही नहीं पाए, क्योंकि जा नहीं सकते थे, वहां पर आग थी। और नए नियम में, प्रकाशित वाक्य में हम विश्वासीगण को परमेश्वर ने लिखा है कि वही जीवन के पेड़ में से हमें वो खिलाएगा फल। सोचिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आदम और हवा ने एक आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, अपने पास से निकाल दिया, अपना विश्वास, अपना भरोसा सब कुछ उनसे निकाल दिया। अगर हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर कितना न्यायी है हमारे जीवन में। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य भरे भूले का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आप और मैं भरा भूला जानने के कारण परमेश्वर के, जो परमेश्वर है, इस प्रकार से हमें समझ आई है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, भला काम करें, भली सोच करें, ताकि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति न हो कि हमें इस जगत से, इस जीवन से
परमेश्वर हमें निकालते हैं। और परमेश्वर जब हमें निकालता है, तब परमेश्वर जब निकालने का डिसीजन लेता है, तब कभी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। और परमेश्वर ने आदम और हवा के बारे में जो डिसीजन लिया, वो चेंज नहीं हुआ। तो आप और मैं अपना जीवन बिताते समय ये समझ ले कि हमें परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान हमें मिला है, तो हम उस मार्ग पर चलेंगे जो सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु जो सत्य है उसके मार्ग पर जब हम चलेंगे, तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो जय पाएगा, मैं उसको जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा, और आपको और मुझे उस अनंतकालीन जीवन में प्रवेश मिलेगा। प्रभु आपको और मुझे उस एदेन की वाटिका के लिए, उस मार्ग में उसके दरवाजे आपके लिए, मेरे लिए खुले करने वाला है। और प्रभु करे आप और मैं ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है, उस जीवन को हम खत्म करें। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर जो सत्य है, उसको हम कभी ना छोड़ें। क्योंकि हम जब छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस जगत से निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अनंतकालीन जीवन में रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु, एदेन की वाटिका में आपने आदम और हवा को रखा, आपके प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, आपके प्रेम से आपने वहां पर रखा था, आपके विश्वास से आपने उन्हें रखा था, आपने विश्वास के द्वारा उन्हें काम सौंपा था। आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा प्रभु आपने जो निर्णय लिया कि उन्हें निकाल ही नहीं दे, परंतु आज के बाद मेरे एदेन की वाटिका का एक भी फल न खाए और जीवन भर जिस भूमि से बनाया गया है उस भूमि से उपज करके अपना पेट भरे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो प्रभु आप हमें क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपने हमें एक आज्ञा दी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहो। जिस दिन हमारे मन में घृणा आती है, क्लेश आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, उस दिन हम परमेश्वर ने दिए हुए आशीष का, परमेश्वर ने दिए उसके पुत्र को धिक्कारते हैं और उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हम हमारे जीवन को ठुकराते हैं। प्रभु, यीशु मसीह पर हम विश्वास करके चले, उसके मार्ग पर चले, उसके सत्य को जाने। इसलिए हर दिन प्रभु आप हमें सहायता मदद करें, ताकि प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार से आपने लिखा है, जो जय पाएगा उसे उस अनंतकालीन जीवन के पेड़ से फल दिया जाएगा और उसके लिए उस एदेन की वाटिका के दरवाजे खुले कर दिए जाएंगे। प्रभु आप हमें आशीषित करें, हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। उपासना संगीत 526 संगीत गाएंगे, उस समय हमारी भेंट परमेश्वर। Sa
आइए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना विक्टोरिया अलीशा गोर्डेन का टाइट आया है, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के राजा, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय प्रभु हम दोबारा आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु आपने पिछले हफ्ते भर में आपने हमें संभाला, हर एक भाई बहन को काम, उनकी नौकरी, उनके बिजनेस में सहायता मदद की, और विश्वास के द्वारा पैसों के रूप में जो भेंट आई है प्रभु आप उसका स्वीकार करें। और प्रभु हर एक भाई बहन को इस नए हफ्ते में हर दिन प्रभु आप आशीषित करें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु विक्टोरिया हमारी बहन ने जो टाइप दिया उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिछले महीने भर में हमारी बहन को प्रभु आपने संभाला, उसके परिवार को संभाला, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया, और जिस विश्वास के द्वारा प्रभु आपके सामने जो भेंट लेकर आए टाइट प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए। प्रभु उस परिवार के हर एक बातों पर आपका आशीष का हाथ रखिए। इस नए महीने में भी जो भी काम करते हैं, जब भी वो आपको प्रार्थना करते पुकारते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना को सुन लेना और प्रभु आप उन्हें आशीषित कर देना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम उसी प्रकार से साइलेंस आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनका भी प्रभु जो टाइट है उन्होंने दे दिया है। प्रभु इस परिवार को भी प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं, उनका भी आप स्वीकार कीजिए, और उनके कामों पर, उनके परिवार के अलग सदस्य पर आपका आशीष रखिए। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करें, इसलिए प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से हर दिन आशीषित करते रहे। आपने दी हुई आज्ञा पर हम चले, उसके मार्ग पर रहे, इसलिए प्रभु हर दिन आप हमें समझ देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, और आप हमें आशीषित कर देना। हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो उन्हें भी प्रभु हम दोबारा आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं, उन्हें आप छू लेना, आप उन्हें चंगाई देना, आप उन्हें आशीषित कर देना। आज इस सुबह के समय जब हम आपके सिंहासन के नजदीक आए, इस भेंट का आप स्वीकार कीजिए, और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा हो, और आपके सुसमाचार के लिए इस आर्थिक मदद हो, इसलिए प्रभु आप इसका स्वीकार किए। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर प्रभु आपका आशीष रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे।